माँ, हम सदा आपकी की बेटी थे और आप ही की बेटी रहेंगे। मत कहिए ऐसे। आचमती, राव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। जाइए, शीघ्र ही पालकी में बैठ जाइए। वहां चित्तौड़ में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए। अच्छा, और इतने दिनों से जो आप मन ही मन तैयार कर रहे थे, ये अजब्दे की विदाई की समय, ये कहूंगा वो कहूंगा, अब कह क्यों नहीं देते आप? क्या हम क्या कहना चाहते थे अजब्दे से? कुछ नहीं कहना चाहते थे। मामलो जी, हमें कोई जल्दी नहीं। आपको अजब्दे से जो भी कहना कहिए। आप सब हमारे दांतों पर दबाव मत डालिए। उन्हें जो सही लगेगा वे वो करेंगे। कोख में ही मार डाला अपने भाई को। इसे प्रजा के सामने लाकर अपने राज्य के सौभाग्य की हत्या नहीं करवाना चाहते हम। वही तो कभी कह नहीं पाया अजब्दे। हमेशा लड़ते रहे, प्रतिदात करते रहे, दोष पे दोष मनते रहे, और जब अनुभव हुआ कि हमसे भूल हुई है तो कदाचित बहुत देर हो चुकी थी। कभी कह नहीं पाया कितना स्नेह करते हो आपसे अजब्दे। बस गलतियां पर गलतियां करते रहे। पता नहीं जीवन में कभी ऐसा कोई अवसर मिलेगा या नहीं जब हम इन गलतियों को सुधार सके। ऐसा मत कहिए दादा, आपने सदा हमारा ध्यान रखा है। और रही बात स्नेह की, तो दादा स्नेह को हमें अनुभव करना होता है। हमने सदा अनुभव किया है, सदा अनुभव किया है। राणा जी, अजब्दे हमारा गर्व है, हमारा सब कुछ है। आज हमारे गर्व, हमारे सब कुछ को आपको सौंपते हैं। आज से अजब्दे आपकी बेटी है। चिंता मत कीजिए राव मामलक जी। अजब्दे आज से मेवाड़ का गर्व है। अजब्दे, क्या हम आपको पालकी में बिठाने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं? आप मेरा बाप कैसी बातें करती है? देती है माँ
पिता रो रो कर सबसे बेटी पराई हुई, बेटी पराई हुई, बेटी पराई हुई। रोना ना तो मेरी लाडो, तुझे तो जाना ही था लाडो, अपना धर्म निभाना सदा, तू है अब एक बहू, 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 तू है अब एक बहू। हंसा भाई जी, फूल को और बरसा को रोकिए, वो कहीं अजबदे के साथ पालकी में बैठ न जाए। उन्हें कदाचित ध्यान नहीं है कि उनका और अजबदे का साथ यहीं तक का था। चिंता मत कीजिए राव जी, फूल जानती है कि उन्हें कहां तक जाना है, इसलिए कुछ दिनों ने उन्हें बहुत समझदार बना दिया। आइए अंदर बैठिए। आपको भी याद नहीं रहना चाहते, हमारा साथ तो केवल यहीं तक था, अब तो आपके और हमारे मार्ग अलग अलग हैं। मैं तो चित्तौड़ की प्रजा कहेगी कि देखो कैसे डिंगे मारती थी फूल, कि अपनी सखी को ऐसे तैयार करेगी, वैसे तैयार करेगी, और देखो कैसा उतरा उतरा मुख है, सूजी सूजी आंखें। चित्तौड़ के लोग इतने कठोर नहीं जो भावनाओं को ना समझ सके, और ना ही इतने मूर्ख है फूल कि ये ना समझ सके कि आपसे अच्छा मित्र किसी को मिल ही नहीं सकता। आपसे तो हमें बहुत सारी शिकायतें हैं खुद, जीवन भर में भी नहीं बता पाएंगे हम आपको। अरे वाह, हमने क्या कर दिया ऐसा? हम पहली बार आपसे और फिर रुचिता के भांति मिले थे। अब एक और पग आगे नहीं, आप देखा था ना अभी क्या हुआ था। अगर एक अब बताओ कैसी लग रही है हमारी रंगोली? ये रंगोली कहाँ है? लग रहा है जैसे बहुत सारे रंग गलती से गिर गए, तो हम अपरिचितों की भांति मिले, इसलिए आपको हमसे शिकायत है? नहीं, शिकायत तो इसलिए क्योंकि तब हम नहीं जानते थे कि ये अपरिचित हमसे हमारी सबसे प्रिय सखी को छीन ले जाएगा। फूल, आपसे आपका कोई भी मित्र नहीं छूट रहा, ना अजबदे और ना हम आपके साथ हैं फूल। अब आप लोगों को जाना चाहिए। देती है माँ देख विदाई, जो थी उसके दिल में समाई। कहे पिता रो रो कर सबसे बेटी पराई हुई,
बेटी पराई हुई, बेटी ये क्या कर रही हैं फूल? अभी अभी आपकी सबसे प्रिय सखी का संसार के सबसे उपयुक्त वर्ग के साथ विवाह संपन्न हुआ और आप आंसू बहा रही हैं। यदि किसी ने देख लिया तो? नहीं फूल, तो आपकी मित्रता अपमानित नहीं हो जाएगी? कितनी बार कहा है आपसे, जब हम सुबह की पूजा समाप्त करते तो मत लाया कीजिए इस मनुष्य को हमारे सामने। हमारा सारा दिन बिगाड़ देती हैं ये। हमसे दूर रख, जब तक ठीक तो रहेंगे। हंसाबाई जी, वो मेवाड़ की कुंवरानी बनकर वहां गई है। निश्चिंत रहिए आप। कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं मासी जी। फूल, कुछ दिन तो रुकिए हमारे साथ। नहीं मासी जी, हम यहाँ एक संकल्प के साथ आए थे। कुंवर प्रताप और अजब का विवाह जो क्या पूरा हो चुका है। पता नहीं मारवाड़ में कितने लोग हमसे रूठे, उन्हें भी तो संभालना है ना। फूलकौर भाई साहब, औरों का तो हमें पता नहीं है, पर आपने हमारे लिए यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके लिए जो गर्व हम अनुभव कर रहे हैं, वही गर्व आपके माता पिता आपके लिए अनुभव करेंगे। विवाह तो अजब देखा हुआ, किंतु हमें ऐसा लग रहा जैसे हम दो बेटियों को विदा कर।
देखा वीर भाई जी, राणा जी तो बस आप ही को देख रहे हैं। भाई सब पधारो चरण रखावो, करते आपका स्वागत है। आपके आने से भाई साहब बढ़ने लगी यूं रंगत है। भाई सब पधारो चरण रखावो, करते आपका स्वागत है। आपके आने से भाई साहब बढ़ने लगी यूं रंगत है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बहुत पुराना स्वप्न साकार हो रहा है। आज हमारी हार हुई है जब, परंतु पहली बार हमें हमारी हार पर भी गर्व हो रहा है। चित्तौड़ की महारानी बनने के सारे गुण हैं आप में अजब थे। प्रजा की ये भीड़ भी इस बात को सिद्ध कर रही है। इन सब ने भी आप में अपनी होने वाली महारानी को देख लिया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। शहंशाह, खबर यह है कि प्रताप निकाह होने के पश्चात चित्तौड़ के किले में लौट आए हैं। हम अभी इसी वक्त चित्तौड़ के लिए कूच करेंगे। प्रताप ने निकाह किया है तो फिर उसे जरा अपने अंदाजे खास मुबारकबाद तो देनी ही पड़ेगी।